नाज़रीन, जी आयानु स्वागत। इस वक्त मैं मनीला के एक मार्केट में हूँ। ये बिल्कुल छोटी सी मार्केट है, लेकिन इसके अंदर आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे फिलिपाइन के लोग जो हैं वो किस तरह ख़रीदारी करते हैं और किस तरह यहाँ पे वो रोज़मर्रा की उनकी ज़रूरियात हैं। ये एक इंडोर मार्केट है और इस मार्केट में दुकानों और शॉप वाला सिस्टम है। और इस शॉप सिस्टम के अंदर आप मतलब हमारी तरह, लेकिन ये इंडोर कवर्ड है और साफ़ सुथरा माहौल है। देखें, फिर उसके बाद मैं इस पे साथ साथ आपको एक्सप्लोर भी करता जाऊंगा और बताता भी जाऊंगा। तो चलें देखते हैं। ये इंटरेस्ट होते ही ये इसका शहर की मेन सड़क है और ये सड़क के साथ ये इंटर होते हुए ये कुछ शॉप्स है, उनसे हम शुरू होते हैं। ये दाल पानी की दुकान है। हाय ये कपड़ों के स्टोर हैं, बिल्कुल आम कपड़ों के, कोई महंगे नहीं। ये ग्रोसरी का छोटा मोटा परफ्यूम का स्टोर है और शैम्पू परफ्यूम जो लोकल भी, और मतलब आप इसको महंगी नहीं कह सकते, ज़रूरियात ज़िंदगी की शॉप कह सकते हैं। तो इस तरह ये लोकल शूज़ की और साथ में हाय। तो ये जेंट्स की कपड़ों की दुकान है। तो ये इनका लिविंग स्टाइल, जिससे आपको समझ मिलेगी कि ये किस तरह हर चीज़ यहाँ पे की शॉप है। ये आप देख रहे हैं कि इस लाइन में भी अभी भी बहुत सी आज खुली हैं, नहीं खुली, ज़्यादा 2 बजे के बाद खुलती हैं, क्योंकि ये रात को फिर लेट तक इनका रहता है। ये शूज़ 2 नंबर भी हैं, एक के तो चांस कम है, तो ये भी यहाँ पे काफ़ी मिल जाता है। ये स्विनियर की शॉप है। ये आप देख रहे हैं कि ये निकर्स और शॉर्ट्स जेंट्स की, और ठीक है, प्राइसेस की पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर है काफ़ी। तो ये भी ज़्यादातर ये लेडीज़ परफ्यूम की दुकान है, बॉडी मिस्ट परफ्यूम, लोशन, इस किस्म की, और प्राइसेस भी इसकी माकूल हैं। इसी तरह ये मिक्स परफ्यूम और ये सारे वो परफ्यूम हैं जो ब्रांड नेम यूज़ किए गए हैं, लेकिन ये इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 सारी क्वालिटियाँ मौजूद हैं। उसकी प्राइस के हिसाब से ये देखें। ये यहाँ पे यहाँ पे लोटो खेलते हैं। लोटो उसको कहते हैं कि जो कुरानदाजी होती है, वीकली 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तो 40-50 निशान होते हैं, जब 6 पे अपने गाने होते हैं। और इस तरह आपको कि हर मुल्क में होता है, पूरे यूरोप में होता है, पूरे अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, हर जगह ये चीज़ें मिलती हैं। और इस तरह आप आपको एक माहौल मिल जाता है। मुल्क में काफ़ी लोगों को उम्मीद करने का, इस पर मैं कभी फिर ब्लॉग करूँगा, क्योंकि मुझे मतलब काफ़ी इंफॉर्मेशन है लोटो के मतलब। और
आपको इस मार्केट का दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि मनीला के लोग, फिलिपाइन के लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी है वो जो जीते हैं, गुजारते हैं, और उनका लिविंग जो है वो किस तरह है। ये देखें, पूमा, लकोट और लुई विटान जैसी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यकीन आप इसको समझते होंगे ये होती तो 2 नंबर ही है, लेकिन ये माहौल इनका सब का आपको दिखाया। अब हम एक और प्लाजा के बेसमेंट में आए हैं और ये बेसमेंट की आपको दिखाते हैं। यहाँ पे गेमें खेलने के लिए ये मुख्तलिफ लगे हुए हैं, और ये बच्चों के खेलने के, और ये एक कपड़ों की मार्केट आप समझ लें, जैसे आउटडोर ठेले लगे होते हैं तरह ये इन साइड है लोकल कपड़े बेचने का। ये एक ये एक थिएटर या परफॉर्म करने के लिए उन्होंने हॉल बनाया, बहुत खूबसूरत। ये क्रिसमस की तैयारी है। यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनियाँ अपनी नई प्रोडक्ट मुतारफ़ कराती हैं इस माल के अंदर, और ये भी एक, और फिर वो उसके साथ वो परफॉर्म करते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम, छोटे मोटे। ये इसका तरीक़ाकार है। और ये वो सारा फैशन गारमेंट्स और ये भी है। और ये आप जैसे शूज़ की दूसरी दुकानें हैं, ये इसके अंदर मार्ट है, वो मार्ट तो सुपर मार्ट आप समझते ही हैं, जो सभी ग्रोसरी और ग्रोसरी को एक्सप्लोर करने का फ़ायदा मेरे ख्याल में बस ग्रोसरी सभी एक जैसी हो इनकी। एशिया में मैं जितने भी अभी दर्जन कंट्रीज में गया हूँ, इनकी वही एक जैसी ग्रोसरी है। सॉसेज, नूडल, स्पैगेटी, ये छोटी मोटी और इसमें शॉप हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक का, हाउस होल्ड का, और ये ख़वातीन की अंडर गारमेंट्स और मैन गारमेंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। जब आप इसके दौरान थक जाएं शॉपिंग करते हुए, रिलैक्स करने के लिए अब आपको चेयर यहाँ पे अवेलेबल है, और इन चेयर पे भी बैठ के आप जो है वो रिलैक्स मूड में आ सकते हैं। तो ये था इसकी, ये बच्चों के लिए वो स्टोर है। वो गाड़ियाँ यहाँ पे देखें सजा के इन्होंने रखी हुई हैं, एक साथ बैठने की जगह है, काफ़ी पी सकते हैं आप। बेकरी है यहाँ पे, सुपरमैन और उसको सुपरमैन का वो सारा तैयार किया हुआ है स्टैचू, और उसके मुताबिक उस दौर की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। अभी हम इसके पहले ग्राउंड फ्लोर पे से फिर बेसमेंट में गए, अब इसके फर्स्ट फ्लोर पे हम जाके इसको देखते हैं कि यहाँ भी कुछ होगा। ये एक्चुअली अंदरूनी शहर का एक इलाका है। इसमें ये मेरे ख्याल में प्लाजा काफ़ी पुराना है, लेकिन अब इसमें काफ़ी चीज़ें, अभी दुकानें बंद पड़ी हैं, लेकिन है बहुत बड़ा, और इसमें और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लगी हुई हैं। ये भी मैन वीमेन वो जो
शर्ट्स और फैशन और खसा लगा के ये पिन शॉप ही है, शॉप का नाम। ये ख़वातीन और मर्दाना फैशन और दीगर ज़रूरियात की चीज़ें। ये भी गारमेंट फैशन से मुतल्लिका बेंच इसका नाम है। और ये भी स्पोर्ट्स की ज़्यादातर चीज़ें इसमें स्पोर्ट्स के हवाले से, स्पोर्ट्स के लिए आपको जो चाहिए बैग है और चीज़ें और मेन वेमेन एक्सेसरीज। अभी हम एक स्टोर और ऊपर जाएंगे और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी सुगात मुयसर है। ये घड़ियों की कलेक्शन है, इसको आप देख रहे हैं। और ये सारा ये मुख्तलिफ जैसे हमारे हफीज़ सेंटर में या दूसरे मॉल्स में स्टोर होते हैं। भैया Hello guys, welcome to my vlogs. ओके जी, ये फ़ोन बेच रहा है और बता रहा है कि मुझे ओके यू कैन टॉक हाउ यू कैन सेल मी। बस ओके ओके। इनकी जनाब मैं बता रहा था कि इनकी जो इकॉनमी है वो काफ़ी मजबूत हुआ करती थी, अब भी बेहतर है, काफ़ी मुल्कों से बेहतर है। और इस वक्त इनका एक आम जो जैसे ये मतलब ये गाड़ी चलाने वाले साहब हैं या टैक्सी ड्राइवर है, जो एक मिडिल क्लास एवरेज क्लास आती है, ये इसमें इनकी महीने का मैंने इससे पहले भी एक दो से इंटरव्यू किया, क्वेश्चनिंग की है, तो ये महीने का 7,000 पैसों, इनकी करेंसी का नाम है पैसों, 7,000 पैसों ये कमा लेते हैं। 7,000 पैसों हुए तकरीबन आप समझ लें कि $150 हो गए। तो डॉलर, अमेरिकन डॉलर तो 150 ही हुए, तो बल्कि इससे भी थोड़ा कम बनता है। और पाकिस्तान कैनेडियन डॉलर जो आप कह लें तो वो भी इतने तकरीबन थोड़े कम बनते हैं, वो थोड़े ज़्यादा बनते हैं क्योंकि कैनेडियन डॉलर की इस वक्त वैल्यू अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में कम है, तो उसका कोई $250 तक ये महीने का कमा लेते हैं। अब उसमें से इन्होंने देना होता है सारा खर्चा, सारा अपने अखराजात, गाड़ी के तेल के और सारे। तो लेकिन ये चल रहा है निज़ाम इनका, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं इधर, और इनके पास जो अमीर आदमी हैं उनका वो हर मुल्क के लोगों जैसे, जैसे पाकिस्तान में भी जो नहर के उस तरफ, लाहौर की बात करता हूँ, जो नहर के उस तरफ रहते हैं उनका लिविंग और है, नहर के दूसरी तरफ गुलबर्ग, DHA और इनकी लिविंग और है, उनका रहने का स्टैंडर्ड और उनकी कमाई के ज़राए और होते हैं। इसी तरह इधर भी जो नॉर्मल ऑफिस में काम करने वाला थोड़ा बेहतर क्लास में वो 10-12 हज़ार कमा लेता है पैसों, तो यानी वो $300 $400 तक कमा लेता है।
लेकिन फिर भी आप इधर इनका देखें जो ज़िंदगी का निज़ाम है। मैं यहाँ पे मैकडोनल्ड या मतलब ये जो फ्रेंचाइज है इंटरनेशनल, बर्गर किंग और तो स्टारबक्स कैफ़े और पिज़्ज़ा हट और इस किस्म के इधर ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि इनका लोकल फूड वो अब तकरीबन ज़्यादा मुश्किल है। चिकन तो होता है लेकिन वो इस कदर ऑयली होता है कि उसको खाना या मतलब ज़्यादा दफ़ा खाना मुमकिन नहीं होता। तो ये आप साथ साथ में टूर भी देख रहे हैं इमारतों के कंस्ट्रक्शन से, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर से किसी मुल्क का अंदाज़ा लगाया जाता है उसकी तरक्की का। कामयाब ये है बड़े इलेक्ट्रॉनिक में भी और सारी सनतों में, लेकिन इनकी आमदन का बड़ा ज़रिया माश जो है या इनकम का ज़रिया है वो है जो इन्हें ज़र मुबादला आता है। ज़र मुबादला इनका जो है वो अरब कंट्री में, और अरबों के बाद दूसरे नंबर पे जो है वो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ये तीनों बड़ी मार्केट्स हैं। इनके सारे मेडिकल स्टाफ जो है, पैरा मेडिकल और मेडिकल स्टाफ जो है वो फ़िलिपाइन प्रोवाइड करता है। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना। आप दुनिया भर में जो अच्छी नर्सेज या अच्छे नर्सेज हैं और नर्सिंग स्कूल वो दुनिया भर में नंबर 1 जो है वो फ़िलिपाइन के हैं। और नर्सिंग स्टाफ और हाउस कीपिंग और इस किस्म की जो जॉब है वो दुनिया भर में, इवन के पाकिस्तान में मेरे कुछ दोस्तों को लाहौर में जानता हूँ, इस्लामाबाद में भी जानता हूँ, जिन्होंने स्पेशल फ़िलिपाइन के मतलब वो केयर टेकिंग के लिए उन्होंने स्टाफ रखा हुआ है। और दूसरा घर की बच्चों की टेक केयर बहुत अच्छी करती हैं। इसलिए खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी अपनी वो, इन्हें नानी बोलते हैं और उसको जो बच्चों की टेक केयर के लिए रखते हैं नानी, तो उस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बिलावल और मुख्ताबर और आसफा की टेक केयर के लिए 2 फ़िलिपाइनी खतून याद रखी थी। मुझे आज भी याद है कि उन्होंने मतलब उन पर बहुत इत्मीनान था। और जब वो बात भी चली थी ना कि मोहतरमा की वसीयत कहाँ गई, तो वो मोहतरमा की उससे जो बच्चों के लिए नानी रखी थी फ़िलिपाइनी और खतून, उसको बाद में गायब कर दिया गया था। ये भी एक स्टोरी है, बाद में कभी आपको सुनाऊंगे जब सियासी व्लॉग करेंगे। ये जी, और ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ पे मुख्तलिफ शूज़ का ये अब देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको शूज़ नज़र आएंगे और एक ही बच्चों के, बूढ़ों के, बड़ों के, ख़वातीन के, मर्दों के। और ये दूसरा इनका सेक्शन है, तो इसमें आपको ये नज़र आएंगे सूट केसेस और ट्रैवल बैगेज, दूसरी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो ये एक बिग सिलेक्शन आपको जो है यहाँ पे मुख्तलिफ क्वालिटी के मुख्तलिफ रेट्स में मुख्तलिफ 70% लगाए हुए हैं। लेकिन मुझे ये क्वालिटी अच्छी लग रही है। मैंने इसको चेक किया इधर से, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। ये सारी फ़ोन रखने के लिए जो केसेस आपको चाहिए, बैग लटकाने के लिए, वो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये दूसरे बैग हैं, ट्रैवल बैग, और ये रुकसक पीछे कमर के पीछे लेके चलने वाले
बैग। ये बच्चों का सेक्शन है। बच्चों के सेक्शन में आप देखें यहाँ पे इनका फैशन, इनका हाय हाउ आर यू गुड। तो ये जी सारा ये मास्क इन्होंने अभी तक रखे हुए हैं। हमारे यहाँ तो अब कनाडा में या पाकिस्तान में या और मुल्कों में तो अब इनसे जान छुड़ा ली गई है, लेकिन यहाँ पे स्टिल ये मौजूद है। तो ये आपको एक छोटा सा राउंड कराया था कि आप इस माल के अंदर देखें। थैंक यू। तो ये और भी शॉप्स हैं जिसमें आपको Hi, sir. हाय सर। ये फिर वही आ गया। अभी मैं ड्राइवर के साथ निकला हूँ, तो देखते हैं थोड़ा सा इसको, इसकी, क्योंकि यहाँ भी पोल्यूशन लाहौर की तरह बहुत ज़्यादा है। हर शख्स ने मास्क लगा रखा है, और लेकिन इसलिए मैं कम कोशिश करता हूँ कि बाहर निकल के जहाँ पे ज़रूरी हो, किसी बिल्डिंग में जाना हो, किसी मॉल में, किसी शॉपिंग मॉल में, मोनूमेंट में और ऐसी जगहों पे, तो जहाँ निकलना ज़रूरी हो, तो वरना तो आइए देखते हैं शहर का। दिस इज सेंट्रल एरिया है Manila. मनीला या मनीला मेट्रोपॉलिटन Manila City. मनीला सिटी या Manila City Hall. इधर सिटी हॉल, म्यूनसिपल सिटी हॉल शहर की बल्दिया ये है। और आप देख रहे हैं ये हमारे लेफ्ट पे लागो सिलनाथ। ये Lagos Nila. हाँ। And your name, sir? Huh? Your name? Name? Marvin. Martin. Yeah. लैंग्वेज की इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। मकामी ज़बान फिलिपिनो के अलावा ये इंग्लिश तकरीबन हर बंदा बड़ी ज़बानगी से बोलता है। और बाकी ये देखें शहर का खूबसूरत एक मंजर। ये पार्क है सामने, Rizal Park, Luneta. सल्फर Rizal Park, Luneta. दोनेता पार्क। Luneta. हाँ, ये दोनेता पार्क है जनाब। शहर की आबादी पॉपुलेशन जो है, जो मैंने शायद आपको पिछले व्लॉग्स में बताई है, इसकी है तकरीबन 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है शहर की। यानी आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से लाहौर कह लें, बिल्कुल उसे थोड़ी कम या ज़्यादा तो नहीं, लाहौर जितना ही ये शहर है। और लेकिन इसका एरिया जो लाहौर से कम है, क्योंकि ये बहुत कंजेस्टेड शहर है। टोटल जो इनकी पॉपुलेशन है वो 11 करोड़ है, 11 करोड़ यानी बल्कि 12 होने वाली है इनकी। तो ये 115 मिलियन के करीब, 120 मिलियन के करीब इनकी टोटल पॉपुलेशन है। तो दूसरा बड़ा शहर जो है इनका इसके मनीला के बाद वो है सीबू। सेकंड लार्जेस्ट सिटी सीबू है। Cebu? सीबू From Manila, Cebu, Yeah. 1 hour airplane. या 1 आवर। Uh, हाँ, From terminal, Yeah. 1 hour. Cebu. 1 घंटे की यहाँ से फ्लाइट है। तो वो दूसरा बड़ा शहर है, उसकी 10 लाख आबादी है, 1 मिलियन तकरीबन।
तो ये जनाब बाकी छोटे छोटे इनके शहर हैं, जैसे हम पहुँचे हैं इस किस्म की। ये आप सामने देख रहे हैं ये वैगने, इसमें दो तरफा सीटें होती हैं। इस शहर के अंदर की ट्रांसपोर्ट है, लोकल ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं, जैसे हमारे मस्जिद चलते हैं तो इनके ये इस तरह का ट्रांसपोर्ट है। ये देखें वो साथ में आपको नज़र आ गई, जैसे एक दूसरी ऐसी होती है। ये पीछे इसके इसमें कोई 8, 9, 10 लोग भी ज़रूरत के तहत ज़्यादा भी बिठा लेते हैं। तो हर कोई खुद बैठता है, उतर के ड्राइवर को किराया पे करके चला जाता है। तो बसेस भी हैं मुख्तलिफ रूट पे, लेकिन बहुत ज़्यादा बसेस की जगह इन डालों ने ले रखी है। एक डाले हमारे हैं जो सबको उठा के ले जाते हैं फ्री में। पाकिस्तान तो है माशाल्लाह बहुत तरक्की कर चुका है, घर से फ्री उठा के आपको ले जाते हैं और फिर नामनूम मकामात पे ले जाते हैं।